हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो भाई आप सभी को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरी तरफ से। और आप सभी को हम चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। तो आज उसी कड़ी में हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई जबरदस्त अपडेट, और वो है एओसी फायरमैन से रिलेटेड। एओसी के बारे में हम पहले भी एक वीडियो दे चुके हैं और उस वीडियो में हमने बेसिक जानकारी बताई थी आपको कि इस तरीके की वैकेंसी है, क्या क्या होने वाला है। लेकिन अब जो है आप सभी के बीच में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी ऑफिशियल रिक्रूटमेंट जो है उसकी विज्ञप्ति जो है वो आ चुकी है। तो उसके अंदर जो जो बातें लिखी है भाई उसी के अनुसार हमारी वैकेंसी कंप्लीट होगी। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जो पिछले वीडियो में कुछ चीजें रह गई थी, उनमें जो परिवर्तन है उसके बारे में कंप्लीट आप लोगों को बताएंगे। और सबसे बड़ा जो हमारा पॉइंट रहने वाला वो ये है कि अभी तक हमने बताया था कि एओसी के अंदर फायरमैन का सिलेबस आ सकता है, लेकिन यहाँ पे फायर का सिलेबस आएगा या नहीं, फायर के क्वेश्चन आएंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। और साथ में कुछ छोटी छोटी जानकारियां और जो परिवर्तन हुई है और कुछ चीजें हम साझा करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पे नए हो और चाहते हो इसी प्रकार की नॉलेजफुल और फायर से संबंधित, वैकेंसी से संबंधित या अपडेट से संबंधित हर प्रकार की वीडियो अब तक पहुंचे, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर जो है दबा दें और सभी के साथ वीडियो को शेयर कर दें ताकि सबको पता चल जाए, एओसी का फॉर्म भर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे मुख्य टॉपिक है। तो सबसे पहला फायर सिलेबस कि टोटल सिलेबस क्या रहने वाला है और फायर का स्पेशल कितना रहने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा सिलेक्शन प्रोसेस की कंप्लीट प्रोसेस कैसे कैसे होगी, किन किन फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। तीसरा है पे आउट। काफी बार मैं मिस कर देता हूं, हालांकि मेरा भी यही मानना है कि पहले जॉब लगो उसके बाद में सैलरी देखो, लेकिन आज मैंने बताना भी जरूरी समझ के कि क्या जो है आपका पे आउट रहने वाला है, क्या जॉब में आपको पैसा मिलेगा। फिर है फिजिकल के बाद में बारे में बात की, फिजिकल किस तरीके से होगा। एक क्वालिफाइंग फिजिकल है और एक कंप्लीट जो फिजिकल टेस्ट है वो है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर रिटन टेस्ट कैसे होगा, किस प्रकार से क्या क्या डिवाइडेशन किया गया है, कितने क्वेश्चन रहेंगे, क्या नंबरिंग रहेगी, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर आता है हमारा एज कि लगभग एज क्या रहेगी। और एओसी के अंदर आप सभी को पता है कि एज जो है बिल्कुल कम दी गई है, उसके बारे में भी हम पूरी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वरना आपके साथ जानकारी स्किप हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला भाई हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम बात कर दें तो सबसे पहला होता है हमारा फिजिकल, और फिजिकल भी भाई दो तरीके से है। ठीक है, इसकी और मैं फुल डिटेल वीडियो जो है स्क्रीनशॉट आपको दूंगा। फिजिकल में पहले क्या है, एक तो क्वालिफाइंग है। क्या है जी, क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग में मतलब आपका चेस्ट, आपकी हाइट और वेट, बेसिक सी चीजें नापी जाएंगी, वो क्वालिफाई करना जरूर। उसमें किसी प्रकार की कोई नंबरिंग नहीं है, लेकिन आपको क्वालिफाई होना ही पड़ेगा। उसके बारे में फिर स्पेशल क्या होगा, आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में जैसे आपका रेस है और आपको वेट उठा के भागना है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में होगा आपका रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट होगा वो, उसके बाद में आपकी होगी फाइनल मेरिट लिस्ट, और जिन्होंने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है उसका हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। क्या हो जाएगी जी, फाइनल सिलेक्शन, और उसके ऊपर लग जाएगा गवर्नमेंट जॉब का टैग। तो इन दो फेजों से आपको गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से आपने परफॉर्मेंस दी तो आप गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये रहेगी हमारी सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे फायरमैन का पे आउट क्या रहता है, यानी पैसा क्या मिलता है। तो मैं आपको जो बेसिक सैलरी इसमें दे रखी है वो मैं आपको बताता हूं कि 19,900 से लेके 63,200। इसमें आपके बाकी सब सारी चीजें भी शामिल, आपका एचआरए, आपका बाकी सब चीजें डीए वगैरह जो है वो है, अलाउंस वगैरह जो भी मिलता है आपको अलग अलग जॉब लोकेशन के अनुसार। आप बड़ी सिटी में रहते हैं तो उस हिसाब से, छोटी में रहते हैं उस हिसाब से। बाकी बेसिक पे आउट की बात करें तो 19,900 से 63,200 के बीच में रहने वाला। सेंट्रल लेवल की वैकेंसी तो बहुत जो भी सुविधाएं आपको मिलती है बेसिक से वो सारी आपको मिलेंगे। तो ये पे आउट है, अच्छा पे आउट है, और साथ में टैग लग रहा है भाई गवर्नमेंट जॉब का, ये सबसे बड़ी बात। और फायरमैन का तो आपको पता ही है, काम वहां पे कुछ नहीं है, बिल्कुल शाही जॉब है। ठीक है, साथ में चाहे तो और भी तैयारियां कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्म ऑनलाइन, ये सबसे बड़ी बात है। पिछली बार हम वीडियो में नहीं बता पाए थे क्योंकि उस टाइम कोई कंफर्मेशन नहीं था, हालांकि बताया था लेकिन वो एक एक्सपेक्टेड था। यहाँ पे कंफर्म बता रहे हैं कि आपको जो है 6 फेब से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, 6 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज ही जाइए और सबसे पहले तो अपना फॉर्म फिल करिए। ठीक है, क्या करेंगे जी, फॉर्म फिल करेंगे, और इसकी लास्ट डेट है 22 फरवरी। तो सबसे पहली बात कि आज आप फॉर्म भरेंगे, उसका फायदा क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। पहला कि आपको जो है सबसे पहला तो बाद में समस्या नहीं आएगी, आपकी साइट बिजी चल रही है। दूसरा, सेंटर का सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है। फायदा क्या मिलेगा उसके बारे में मैं बताऊंगा, क्या फायदा मिलेगा पहले फॉर्म भरने का। ठीक है, अब बात करते हैं एज की। तो एज 22 में कम है, एज हमारी दे रखी है 18 से 25 ईयर। ठीक है जी, क्या है, थोड़े से जो हमारे से बड़े हैं जिनकी एज ज्यादा है वो इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है जी,
और वो क्या मिलता है जो हमारे एज पर कैटेगरी के अनुसार मिलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और वो क्या मिलता है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको मिलेगा 5 साल का। कितने साल का? 5 साल का। और अगर OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का। तो ये आपका एरिया रहने वाला है। तो आप अगर बात करें SC ST से यदि आप होंगे तो आप 25 और 5 यानी 30 साल तक के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। और अगर OBC से है तो 3 साल यानी 25 और 3 28 साल तक के विद्यार्थी जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपका एज क्राइटेरिया। अगर इस क्राइटेरिया में आप लोग आते हैं तो जरूर अपना फॉर्म फिल करिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं सेंट्रल लोकेशन का। अभी मैंने बोला था कि बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी पहले फॉर्म लगाएंगे, क्या भरेंगे जी, पहले फॉर्म भरेंगे, उनको फायदा मिलने वाला है। क्या फायदा मिलने वाला है कि आपके जो नियर बाई जो सेंटर है, जो आपने पहली प्रेफरेंस भरी है उसके ऊपर आपका नंबर आ जाएगा। उसमें बाकायदा लिखा है कि एग्जाम सेंटर लोकेशन क्या होगी, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। मान लीजिए चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ पे आपने जितना जल्दी फॉर्म डालोगे उतना जल्दी आपको कंफर्म होना है कि आपका सेंटर वहीं पर ही आएगा। अगर आप बाद में फॉर्म भरेंगे तो वहां पे सीट के अकॉर्डिंग अगर फिल हो गई तो फिर आपको कहीं और ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जरूरी जानकारी आप साझा करें कि पहले फॉर्म भरेंगे तो पहले पाओ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर क्या होगा जी, आपका सेंट्रल लोकेशन आएगा। तो इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखें। तो अगर नई फॉर्म भरा है फटाफट से जाएं और अपना फॉर्म फिल कर दें। ठीक है जी। अब बात कर रहे हैं हम फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल के मैं आपको बता दूं, एक तो है सिर्फ क्वालिफाइंग, यहाँ पे देख रहे हैं आप क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग में क्या क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे पास ही होना है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि नंबर जुड़ेंगे आपके। क्या है, हाइट विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए जी, आपकी हाइट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। चेस्ट आपकी 81.5 यानी आपकी बिना फूले 81.5 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड के साथ आपकी 85 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4.5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव होना चाहिए। वेट मिनिमम 50 केजी। कितना होना चाहिए, 50 केजी। तो जो ओवरवेट वाले विद्यार्थी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी BMI बॉडी मास इंडेक्स यानी हाइट और वेट का एक संतुलन निकाला जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपका अगर वेट ज्यादा भी है तो कोई समस्या नहीं है। तो मिनिमम 50 केजी तो होना चाहिए। अब आता है फिजिकल एंडुरेंस टेंस, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, बाकायदा सारा चीज होंगी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला तो क्या है भाई, 1.6 किलोमीटर रन, यानी आपको 1600 मीटर क्या करनी है, दौड़ करनी है। अब वो कितनी देर में करनी है कि कैंडिडेट अदर देन ESM और फीमेल, अगर इसके अलावा है, किसके अलावा, एक्स सर्विसमैन और फीमेल के अलावा, तो वो तो 6 मिनट में। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो वो 8 मिनट 26 सेकंड में। तो जो हमारी महिला शक्ति है, जो हमारी फीमेल विद्यार्थी हैं, वो ध्यान दे, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप इसमें फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, पहली बात तो सेंटर में यानी आर्मी के अंदर आप भी जा सकते हैं। सेकंड, आपके 1600 मीटर में खूब सारा टाइम दिया गया, तो आप भी इसको क्वालिफाई इजी गोइंग कर सकते हो। तो तैयारी शुरू कर दीजिएगा। एक्स सर्विस मैन जो कैंडिडेट, उनके लिए भी इतना ही दिया गया है, यानी 8 मिनट 26 सेकंड में। फिर बात करते हैं ESM के अंदर कैटेगरी दे रखी, 40 साल से नीचे है उनके लिए ये है, 40 से 45 के लिए ये है, और 45 ईयर से अधिक है तो उनके लिए है। तो फीमेल के लिए 8 मिनट 26 और ESM के लिए है, उनकी अलग अलग दे रखा है कि आपकी एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वहां पे क्वालिफाई दे रखा है और कितनी देर दे रखी है। ठीक है, अब बात आता है हमारा यहाँ पे हम जिसको फायरमैन लिफ्ट बोलते हैं उसके बारे में। कैरिंग ए पर्सन ऑफ 63.5 kg टू डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर विद इन 96 सेकंड। यहाँ पे यानी सीधा सीधा कह रहे हैं कि आपको 63.5 kg का एक आदमी उठाना है, व्यक्ति उठाना है, और उसको 183 मीटर लेकर भागना है, और कितनी देर में, 96 सेकंड के अंदर। अगर आप ये करते हैं तो आपको पूरा जो है यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, यानी फायरमैन लिफ्ट करनी है, उठाना है 63.5 kg व्यक्ति को और लेकर भागना है। 96 सेकंड में कर देते हो तो क्लियर हो जाएगा। क्लियरिंग ए 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फिट लॉन्ग जंप, यानी 2.7 मीटर 2.7 मीटर के आसपास जो है, यानी 6 से 7 फीट आप मान के चलिए, आपको क्या होना है, आपको लॉन्ग जंप यानी क्या करनी है, लंबी कूद करनी है। फिर आपको क्लाइंबिंग ए 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फिट, 3 मीटर के आसपास, लगभग बात करें 9 से 10 फीट के आसपास क्या करना है, आपको रस्सा चढ़ना है। लेकिन अच्छी बात क्या है, देखो क्या लिखा हुआ, यूजिंग हैंड एंड फिट, यानी हाथ और पैर दोनों की मदद लेके आप चढ़ सकते हो। कैसे, जैसे लोक लगा के चढ़ते हैं, ठीक है, पैरों की मदद से चढ़ते हैं, किसी भी तरीके से आप चढ़ जाओ, लेकिन आपको चढ़ना है। अगर आप ये चढ़ गए तो इजी गोइंग कर देंगे। तो जो फायरमैन, राजस्थान फायरमैन विद्यार्थी, उनके लिए तो भाई जबरदस्त मौका है। अभी प्रैक्टिस में आप लोग थे, इजी गोइंग कर देंगे। तो ये आपका फिजिकल होने वाला है कंप्लीट, जो एक अच्छे लेवल का, सही है। फायर से रिलेटेड ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन ये सब बेसिक चीजें हैं। इजी गोइंग आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आसानी से ये हो जाएंगे। ठीक है जी। अब चलते हैं रिटन टेस्ट के ऊपर, यही हमारा आधार होने वाला है सिलेक्शन का मोस्टली। तो रिटन टेस्ट किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहले अगर बात करें रिटन टेस्ट का सिलेबस,
तो सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे 4 चीजें दी गई है। सबसे पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। जनरल इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी टोटल जो है आपके क्वेश्चन आएंगे 150 और मार्क्स भी कितने आएंगे भाई 150, यानी 150 मार्क्स का आपका क्या होने वाला है, आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है। देखिएगा एग्जाम ड्यूरेशन यानी 2 घंटे में आपको क्या करना है 150 क्वेश्चन, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको करने हैं, ये आपको करना है। अब देखिए थोड़ा सा बात करते हैं डिटेल में, समझिएगा यही मेन टॉपिक था हमारा। कैसा मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, कैसा मिलेगा आपको पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको पेपर मिलने वाला है, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ओएमआर शीट को आपको भरना है और सबसे ज्यादा नोट 3rd में है, क्या कह रहा है कि नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, यानी आपको 1/4 1/4 क्या होगी भाई नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यानी आपने 4 क्वेश्चन तो क्या किए सही, ठीक है जी, क्या किए 4 क्वेश्चन तो सही किए और 1 क्वेश्चन क्या कर दिया गलत, तो इसमें से आपके नंबर कट जाएंगे, उसका जो भी वेटेज रहेगा 0.25, यानी 1 क्वेश्चन सही किया और 4 क्वेश्चन गलत, यानी इसको रिवर्स करेंगे, 1 क्वेश्चन है गलत और 4 क्वेश्चन सही, सॉरी 1 क्वेश्चन सही और 4 क्वेश्चन गलत, तो वो बराबर हो जाएगा। इस तरीके का मैटर है, तो ये आपको देखना है 1/4 हिस्सा जो है इसका क्या है नेगेटिव मार्किंग का। समझ में आ रहा है आप सभी को, इस चीज का ध्यान रखना है, इसको ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आनंद फानंद में 150 में से 150 ही करना है, जो आपको आ रहा है वही करना है, ठीक है। इस चीज का आपका ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप है, अच्छे से ओएमआर शीट पे फिल करना है, 150 मार्क्स का है, 2 घंटे में कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग को फॉलो करते हुए, ठीक है। अब आता है फायर सिलेबस। अब भाई देखिएगा यहाँ पे पहले हम लोगों ने कहा था कि फायर से संबंधित सिलेबस जो है वो आने वाला है, यानी आएगा और उसमें बाकायदा कहीं पे इंफॉर्मेटिव देने वाला दी भी गई थी, 50 के क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन आएंगे। तो अभी जो है यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ पे हमारा किसी भी प्रकार से विज्ञप्ति के अंदर नहीं दिया गया कि फायर से संबंधित डेटा आएगा, तो पहली बात तो है कि फायर से संबंधित डेटा नहीं आएगा, ये चीज इसमें दी गई है। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की बात आ रही है, जनरल अवेयरनेस, तो हमने ये चीज नोटिस भी करी है काफी जगह, जहां पे जनरल अवेयरनेस देते हैं या फिर बात करें सब्जेक्टिव चीजें जो है जो उसमें डाल देते हैं। जैसे मैंने देखा था CISF फायर ड्राइवर के अंदर, उससे पहले 1-2 वैकेंसी और थे, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर जो है आपके कुछ क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन जो है ये जो है आपके यहाँ पे डाले जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आएंगे, लेकिन कई वैकेंसियों में जो है ये डाला जाता है। 5 से 10 क्वेश्चन जो है वो ट्रेड से संबंधित, किससे संबंधित भाई, ट्रेड से संबंधित डाले जाते हैं। ट्रेड से संबंधित, ट्रेड क्या है आपका फायर है, तो 5 से 10 क्वेश्चन हो सकता है डाल दे, क्योंकि काफी बार देखा है ऑफिशियली हमारे विज्ञप्ति के अंदर नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी जो है वहां पे 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जनरल अवेयरनेस करके उसमें डाल दिए जाते हैं। तो हो सकता है 5 से 10 क्वेश्चन आपको फायदा मिल जाए, तो नॉन फायर स्टूडेंट और फायर स्टूडेंट में यहां से डिफरेंस मिल सकता है। तो ये हमारी बात ही, मैं फिर से कह रहा हूं, ऑफिशियल विज्ञप्ति में हमारे फायर के सिलेबस के बारे में नहीं दे रखा है। तो कई ज्ञानी लोग बार बार मैसेज करेंगे आपने बोला था, ये हुआ था, नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि पिछले काफी सारी वैकेंसियों में ऐसा देखा है कि 5 से 10 क्वेश्चन ट्रेड से संबंधित डाल दिए जाते हैं, तो यहाँ पे 5 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थी हमारी एक बेसिक सी जानकारी, यहाँ पे कंप्लीट हमने जो भी मेन टॉपिक थे वो हमारे कवर कर दिए हैं। अब चीजें डिपेंड आप पे करता है इसको कितना सीरियस लेते हो। लगभग 544 के आसपास वैकेंसियां हैं, अच्छे तरीके से फॉर्म फिल करना और तैयारी करनी है, अच्छा एग्जाम देकर आप निकल सकते हो। बेसिक चीजें आप तैयारी करती रहिए। देख ले मैंने पहले भी कहा था फायर स्ट्रॉन्ग रखिए, उसके अलावा हिंदी इंग्लिश मैथ जीके भी पढ़िए। अगर ये कॉम्बिनेशन आपने बना के चला तो चाहे AOC की वैकेंसी आई, चाहे CISF फायर ड्राइवर की वैकेंसी आई, चाहे कहीं और पे वैकेंसी आई, आपको सारा सिलेबस वहीं का ऑलमोस्ट सेम सा ही मिलने वाला है, ठीक है जी। तो ये मेरा कहना था, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें भाई, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, वीडियो को सबके साथ शेयर कर दें, ठीक है। और वापस हम मिलेंगे आपको जल्द ही। और सबसे अच्छी बात ये भी होनी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कमेंट में न्यू टॉपिक के बारे में वीडियो बताए, तो आपको एक्चुअल कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करिए। आप कमेंट नहीं करते हैं, बहुत गलत बात है, तो ये कमेंट करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको जल्द ही नए वीडियो के साथ, एक नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।